जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक देखने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो किस तरीके से रिमूव किए जाते हैं। देखिए, ये बहुत लोगों को पता है कि स्पेशल मेजॉरिटी लगती है, लेकिन जो पूरी प्रोसेस है ये हम सभी को नहीं पता होता है। और अब यूपीएससी क्या कर रही है, स्पेसिफिक तरीके से क्वेश्चन पूछने लगी है। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस किस तरीके से रिमूव किए जाते हैं, सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी, इफेक्टिव मेजॉरिटी, ऐसे क्वेश्चन नहीं आने वाले। अब स्पेसिफिक आने वाले हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो भी मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। तो आप सभी को ये वीडियो बहुत फ़ायदा पहुँचा सकता है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये काफ़ी न्यूज़ में था। तो इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करूँगा मैं, मयूर मोगरे। आप मुझे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप मैसेज कर सकते हो। उसी के साथ साथ अभी रिसेंटली मैंने ट्विटर अकाउंट भी ओपन किया है, तो आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हो और आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अब देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। आप ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए और वीडियो के लास्ट में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनका क्वालिफिकेशन क्या होता है। पहला है कि वो सिटीज़न रहना चाहिए भारत के, दूसरा है कि वो हाई कोर्ट के जज रहने चाहिए 5 सालों के लिए और एडवोकेट रहना चाहिए हाई कोर्ट के 10 सालों के लिए, और तीसरा आता है कि वो 35 साल मिनिमम उनकी एज रहनी चाहिए। तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। दूसरा आता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस रिमूव किए जाते हैं तो उसके लिए एक 3 मेंबर कमेटी बनाई जाती है। तो उस कमेटी में कौन कौन होते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ओनली, चीफ जस्टिस और जजेस ऑफ हाई कोर्ट और डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज कौन बन सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर जो पुतिन है वो आ रहे हैं कि मुझे सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है, और विराट कोहली उनके सामने आ रहे हैं कि मुझे भी बनना है। अब इन दोनों में से कौन एलिजिबल है सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए? तो सबसे पहला क्राइटेरिया आता है कि वो सिटीज़न रहना चाहिए भारत के। अब पुतिन तो ये रशिया के सिटीज़न है, इसलिए ये यहाँ पर कट हो जाते हैं। मतलब पहली कंडीशन में विराट कोहली जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए एलिजिबल रहते हैं। फिर उसके बाद धोनी वो आते हैं कि सिटीज़न तो मैं भी हूँ और मैं हाई कोर्ट का जज रह चुका हूँ 4 साल के लिए, इसीलिए मैं यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जज बनूंगा। अब विराट कोहली थोड़ा डर जाते हैं, बोलते हैं यार ठीक है, मैं तो एडवोकेट हूँ, लेकिन मुझे 10 साल हो गए हैं एडवोकेट बने हुए हाई कोर्ट का, तो इसीलिए यहाँ पर मैं सुप्रीम कोर्ट का जज बनना चाहता हूँ। तो अब इन दोनों में से कौन एलिजिबल है बनने के लिए? तो यहाँ पर दूसरा क्राइटेरिया आता है कि जज रहना चाहिए हाई कोर्ट के 5 सालों के लिए या फिर एडवोकेट रहना चाहिए हाई कोर्ट के 10 सालों के लिए। तो अब इन दोनों में से अगर हम देखते हैं तो धोनी को 4 साल हुए हैं, कोहली को 10 साल हो गए हैं। तो यहाँ पर ये जो क्राइटेरिया है सेटिस्फाई कर रहे हैं कोहली, भले ये जज नहीं है हाई कोर्ट के, लेकिन फिर भी एडवोकेट का जो क्राइटेरिया है वो कंप्लीट कर रहे हैं कोहली। लेकिन धोनी जो है वो जज का क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, 4 ही साल हुए हैं, यहाँ पर 5 साल चाहिए। तो यहाँ पर भी धोनी जो है वो एलिजिबल नहीं होते हैं। यहाँ पर दूसरी भी कंडीशन कोहली सेटिस्फाई कर लेते हैं। और तीसरा आता है कि जो हमारे राष्ट्रपति है उनके ओपिनियन में डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट रहना चाहिए। तो अब ठीक है, पहचान होती है, तो इन्होंने बोला ठीक है कोहली जो है वो मेरी नज़रों में डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट है। तो यहाँ पर पूरी तरीके से एलिजिबल हो जाते हैं विराट कोहली। और फिर उसके बाद अपॉइंट कौन करते हैं? तो जो हमारा राष्ट्रपति है वही अपॉइंट करते हैं। लेकिन डायरेक्टली अपॉइंट कर सकते हैं क्या? नहीं, उन्हें कंसल्ट करना पड़ता है ना, जो चीफ जस्टिस होते हैं उनसे, बाकी जजेस से। तो 3 जजेस जो केस है वो भी सामने आते हैं, वो मैंने सुप्रीम कोर्ट चैप्टर में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। तो अगर आपने इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत इसका सुप्रीम कोर्ट का चैप्टर नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। मतलब फाइनली विराट कोहली अब सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए। और ये कब तक जज रह सकते हैं? तो 65 ईयर्स होने तक ये जज रह सकते हैं, उसके बाद रिटायर हो जाएंगे, है ना। तो ये तो यही ओवर कॉन्फिडेंस में थे अब कि 65 साल का होने तक मुझे कोई नहीं निकाल सकता है, कोई नहीं निकाल सकता है, मैं तो गवर्नमेंट जॉब में हूँ, कोई नहीं निकाल सकता है। लेकिन वो कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे कि जो लोग हैं वो शॉक हो जाते हैं, दंग रह जाते हैं कि विराट कोहली ने ये क्या कर दिया, ये तो मिसबिहेवियर है। अब मिसबिहेवियर करने के वजह से उन्हें निकाल देना चाहिए, है ना, उन्हें रिमूव कर देना चाहिए। लेकिन विराट कोहली बोल रहे नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने कहा मिसबिहेवियर किया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। लेकिन इसी के साथ जो विराट कोहली है उनका जो परफॉर्मेंस है वो भी अच्छी तरीके से नहीं चल रहा था। मतलब एक तो मिसबिहेवियर भी कर रहे थे और इनकैपेसिटी भी थे, मतलब कि वो प्रॉपर तरीके से अपना 100% नहीं दे पा रहे थे। इनकैपेसिटी, मिसबिहेवियर, ये 2 ऐसे ग्राउंड्स है जहां पर सुप्रीम कोर्ट के जज को निकाला जा सकता है, और यही 2 सिर्फ ग्राउंड है जिस पर सुप्रीम कोर्ट के जज को निकाला जा सकता है। ये आपको ध्यान देना है। मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज कौन से ग्राउंड पर निकाले जा सकते हैं? मिसबिहेवियर, इनकैपेसिटी ओनली।
तो यहाँ पर अगर ओनली ऑप्शन में आता है तो आपको टिक करना है, ओनली देखकर उसे गलत नहीं करना है। तो अब यहाँ पर मिसबिहेवियर जो है वो तो कोहली ने किया हुआ है, हमारे पास सबूत है, तो इसलिए अब विराट कोहली को निकालने का जो प्रोसेस है वो शुरू किया जाएगा। अब रिमूवल प्रोसेस किस तरीके से होता है, तो देखिए हमारे यहाँ पर 2 हाउस है पार्लियामेंट में, लोकसभा है और राज्यसभा है, और दोनों ही हाउसेस में रिमूवल प्रोसेस जो है वो इनिशिएट हो सकती है, शुरुआत हो सकती है। इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि रिमूवल प्रोसेस जो होती है जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की, वो सिर्फ लोकसभा में इनिशिएट की जा सकती है। ये गलत है, दोनों हाउसेस में हो सकती है। और किस तरीके से होगी, तो अगर लोकसभा में होती है तो रिमूवल मोशन जो है वो 100 लोगों ने साइन किया हुआ होना चाहिए, और अगर राज्यसभा में होती है तो 50 लोगों ने साइन किया हुआ होना चाहिए। अब ये 100 लोग साइन करके किसके पास देते हैं, तो जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, लोकसभा में प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होते हैं, स्पीकर, और वही अगर राज्यसभा देखते हैं तो चेयरमैन, जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, है ना। याद आ रहा है आपको, वाइस प्रेसिडेंट के पास रिमूवल जो एक मोशन है वो गया था। अब जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं उनके हाथ में होता है कि ये जो एक रिमूवल मोशन है ये एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसलिए यहाँ पर सचिन बोल रहे हैं कि एक्सेप्ट करूँ या रिजेक्ट, मेरी मर्जी। तो यहाँ पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होता है अगर वो रिजेक्ट भी करते हैं या फिर एक्सेप्ट भी करते हैं तो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर मान लेते हैं कि लोकसभा में इनिशिएट हुआ है, 100 लोगों ने साइन करके यहाँ पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास दिया है और इन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम रिजेक्ट कर लिया ऐसा सोचते हैं तो आगे की प्रोसेस हम जान ही नहीं पाएंगे, इसलिए हम ये सोचते हैं कि इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस मोशन को। फिर आगे क्या, आगे ये 3 मेंबर की कमेटी बिठाते हैं। अब 3 मेंबर कमेटी में कौन लोग होते हैं, सबसे पहले आते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मतलब या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह सकते हैं, और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में ही रिमूवल प्रोसेस शुरू है तो कोई भी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट रह सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। अब जो भी चीफ जस्टिस रहेंगे हाई कोर्ट के वो यहाँ पर इंक्लूड किए जाएंगे। और तीसरे आते हैं डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट, एक आएंगे अपने वो गुरु डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट, इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। अब ये तीनों जो है इसमें स्क्रूटिनाइज करेंगे कि सही में विराट कोहली ने मिसबिहेवियर किया है क्या, गाली दी है क्या, ये पूरा का पूरा सिनारियो जो है वो स्क्रूटिनाइज करेंगे, वीडियो बार बार देखेंगे, रिप्ले कर करके देखेंगे, और उसके बाद ये फाइनल नतीजे पर पहुंचेंगे कि जी हाँ ये गिल्टी है, इन्होंने मिसबिहेवियर किया है। तो अब ये कमेटी ने जब गिल्टी साबित कर दिया है तो क्या सीधे तरीके से रिमूव कर दिए जाएंगे विराट कोहली? नहीं, अभी भी नहीं रिमूव किए जा सकते हैं, क्योंकि अब लोकसभा और राज्यसभा में जो मोशन है वो पास किया जाएगा। अब वो किस तरीके से पास किया जाएगा, तो लोकसभा में स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए, क्योंकि लोकसभा में जो रिमूवल प्रोसेस है वो इनिशिएट हुआ था, बराबर है। लोकसभा के 100 लोगों ने साइन करके दिया था, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने एक्सेप्ट कर लिया था, 3 मेंबर कमेटी बिठाई थी, 3 मेंबर कमेटी ने भी वो गिल्टी जो है वो घोषित कर दिया था। अब लोकसभा में ये स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए। स्पेशल मेजोरिटी क्या है ये मैंने आपको बहुत बार बता दिया है, इसलिए मैं आपको फिर से नहीं बताऊंगा, यहाँ से मैं स्पेशल मेजोरिटी बोल रहा हूँ। फिर यहाँ लोकसभा में स्पेशल मेजोरिटी से अगर पास हो जाता है, अब ये लोग अगर पास कर देते हैं कि विराट कोहली को निकालना है जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो फिर यहाँ पर क्या प्रक्रिया ख़त्म हो जाएगी और वो निकाल दिए जाएंगे? नहीं, ये जाएगा दूसरे हाउस में, मतलब राज्यसभा में। फिर राज्यसभा में जाने के बाद वहाँ भी स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए, मतलब स्पेशल मेजोरिटी से बोथ दी हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट में ये रिजोल्यूशन जो है ये पास होना चाहिए। फिर यहाँ पर भी अगर पास हो जाता है उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आता है काम राष्ट्रपति का, जिन्होंने अपॉइंट किया था। तो राष्ट्रपति अब यहाँ पर बोलेंगे कि मैंने ही तुम्हें बनाया है, मैं ही तुम्हें बिगाड़ूंगा। तो यहाँ पर अब राष्ट्रपति बोलेंगे कि अब तुम रिमूव कर दिए जा चुके हो, अब तुम जज नहीं हो सुप्रीम कोर्ट के। और यहाँ पर जब राज्यसभा में जाता है तो फिर से 3 मेंबर कमेटी बनती है क्या? तो नहीं, फिर से 3 मेंबर कमेटी नहीं बनती है, एक ही बार बनती है। वो स्क्रूटिनाइज करती है, उन्होंने जो आदेश दे दिया उस हाउस में पास करके दूसरे हाउस में जाता है, फिर सीधी वहाँ पे वोटिंग ली जाती है। स्पेशल मेजोरिटी से पास होता है तो सीधा प्रेसिडेंट जो है वो रिमूव कर देते हैं। तो अब देखिए आपको इन सवालों का जवाब कितने आसानी से आता है। क्वालिफिकेशन क्या है जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के? तो सिटीजन रहना चाहिए, जैसे पुतिन हमने देखा था वो एलिजिबल नहीं थे, विराट कोहली एलिजिबल थे, सिटीजन रहना चाहिए, बिल्कुल सही है। मस्ट बी अ जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर 5 ईयर्स, ये जो पैच है बिल्कुल सही होता है। एंड एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर 10 ईयर्स, ये जो दूसरा पैच है ये भी बिल्कुल सही होता है। लेकिन बीच में देखिए एंड आ रहा है।
अब हमने देखा था कि धोनी जो है वो 4 साल के लिए थे, विराट कोहली 10 साल के लिए एडवोकेट थे। दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो एलिजिबल होते हैं, है ना। इसलिए विराट कोहली एलिजिबल हो रहे थे। एंड मतलब क्या है कि उसे 5 साल जज भी रहना चाहिए और 10 साल एडवोकेट भी रहना चाहिए, तो ये कंडीशन नहीं है। तो एंड आने की वजह से ये गलत हो जाता है। और तीसरा अगर हम देखते हैं, ही मस्ट बी एटलीस्ट 35 ईयर्स ऑफ एज। तो देखिए यहाँ पर हमने एज के बारे में तो कोई देखा ही नहीं है, कोई मिनिमम एज जो है प्रिस्क्राइब नहीं की हुई है, इसीलिए यहाँ पर ये भी गलत हो जाता है। क्योंकि हमने एज देखी नहीं थी, विराट कोहली छोटे हैं, धोनी बड़े हैं, फिर भी वो एलिजिबल है, तो इसीलिए यहाँ पर गलत होता है। जवाब क्या रहेगा, सिर्फ पहला जो है स्टेटमेंट वो सही है, मतलब वन ओनली इसका जवाब रहेगा। वहीं अगर हम दूसरा देखते हैं, 3 मेंबर कमेटी में कौन कौन रहते हैं, तो हमने देखा था कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट में ही रिमूवल प्रोसेस है तो फिर कौन रहेगा वहाँ पे, इसलिए यहाँ पर ओनली नहीं है और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो ये गलत हो जाता है। दूसरा अगर हम देखते हैं, चीफ जस्टिस और जज ऑफ हाई कोर्ट। अब यहाँ पर देखिए जज ऑफ हाई कोर्ट की ज़रूरत ही नहीं है ना, चीफ जस्टिस, हमारे यहाँ पर बहुत सारे हाई कोर्ट है, इसलिए ये गलत हो जाता है, वहाँ के जज की ज़रूरत नहीं होती है। और डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट सिद्धू थे, तो ये तो ज़रूरी है, तो यहाँ पर जवाब क्या रहेगा, सिर्फ 3 जो है ये सही है। तो ये है हमारे वीडियो का एंड। वीडियो आपको पसंद आता है तो आप शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।